अपनी निशानी अपनी निशानी गायकवाड परिवार हटाओ, गायकवाड परिवार हटाओ, कोण बोलतो येणार नाही, कोण बोलतो येणार नाही, अरे गायकवाड फॅमिली भगाओ, पिछले 20 साल कौन से दाऊद इब्राहिम ने आपको रोका है क्या कि ये प्रोजेक्ट आप नहीं कर सकते हो? सत्ता में कंटिन्यूसली आप ही हो, कौन आपको रोक रहा है? कौन सी लोग आपको आपका विरोध कर रहे हैं? साहब आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कौन बोलतो येणार नाही, अरे कौन बोलतो येणार नाही, अरे गायकवाड फॅमिली भगाओ, अरे गायकवाड फॅमिली भगाओ, अरे परिवारवाद भगाओ। आज अदानी हटाओ बोल के वो गली गली घूम रहे हैं, उनके पास दूसरा कोई मुद्दा है ही नहीं। विकास के मुद्दे पर राजनीति होनी चाहिए कि मैंने ये काम किए हैं, कि भाई मैंने हॉस्पिटल बनाए, मैंने ये कॉलेजेस बनाए, मैंने ये मेडिकल कॉलेज बनाया, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया है। ये मुद्दों पर इलेक्शन होने चाहिए। परिवारवाद भगाओ, राजेश खंडारे साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राजेश खंडारे साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। मुझे एक काम दिखाया कि मैंने धारावी में 35 साल हम लोग आमदार है, जो 5 साल बाबूराव मानी के थे 95 से 99, वो छोड़ के 35 साल लोग आमदार है, 25 साल मंत्रालय में है, मंत्री पद उनके पास है। तो एक ही काम दिखाया कि इन्होंने कि मैंने एक काम किया है तो मैं उनके काम करूंगा। और साहब आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कौन बोलतो येणार नाही, अरे कौन बोलतो येणार नाही, अरे गायकवाड फॅमिली भगाओ, अरे गायकवाड फॅमिली भगाओ, अरे परिवारवाद भगाओ। शायद वो डॉक्टर होगी या नहीं हो, एक अलग बात है, लेकिन मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, जब कोरोना काल था पिछले 2-2.5 साल पहले, और धारावी की जनता को आप देख रहे थे, पूरे वर्ल्ड में दिखाया जा रहा था, पूरी दुनिया के चैनलों पे दिखाया जा रहा था कि धारावी में हाहाकार मचा था। लोग पीड़ित थे, लोग कोरोना से पीड़ित थे, लोगों को मेडिकल की सुविधाएं उपलब्ध नहीं मिल रही थी, डॉक्टर उपलब्ध नहीं थे। ऐसे हालात में हमारी ये डॉक्टर बहना, लाडली बहना कहाँ पर थी? क्यों हमारे विधायिका ने, हमारे मिनिस्टर ने उनको छुपा के रखा? राजेश खंडारे साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कौन बोलतो येणार नाही, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा जय भीम, 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 डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा खंडारे साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। निशानी। मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ जनरेशन इंडिया। इस वक्त हम धारावी के लेबर कैंप में मौजूद है। ये वो इलाका है जहां पर वो लोग ज्यादा रहते हैं जो बाबा साहेब अम्बेडकर को मानने वाले हैं, और उन्हीं के दरमियान उनके मानने वाले यहाँ मौजूद हैं। आपको एक बात हम बता दें कि पार्टी का निशान देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन देखना यह है कि आपके साथ कौन खड़ा है, आपके सामने आपके परेशानियों को वो जानता है कि नहीं जानता है, गटर मीटर वाटर की परेशानियों को अच्छी तरीके से जानता है या नहीं जानता है, वो धारावी कर है या नहीं है, ये आपको देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप वोट उसी को देंगे जो आपकी तकलीफों को जानता हो, जो आपके बीच पला बड़ा हो, जो आपके साथ रहा हो। खंडारे साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि धारावी की बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन सारी समस्याओं को दूर कर कर लोगों के सामने 40 साल लोगों ने काम नहीं किया है, बल्कि सब जुमलेबाजी की है। यहाँ पर वो मिनिस्टर होने के बाद भी उन्होंने यहाँ के बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए कुछ नहीं किया, यहाँ के लोगों के आरोग्य के लिए कुछ नहीं किया, और वो कहते हैं हम धारावी से हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इन 40 सालों का हिसाब आप कैसे लेंगे, किस तरह से धारावी करो के हिसाब को आप मांगेंगे? परिस्थिति आप देख रहे हो कि 40 साल से एक ही शासक परिवार के लोग यहाँ पर शासन कर रहे हैं।
और उन्हें हिसाब पूछने वाले लोग यहाँ पर कोई भी इतने मजबूती से उनको हिसाब पूछने की व्यवस्था कर नहीं पाए। परिस्थिति आप देख रहे हो कि धारावी का विकास जिस हिसाब से 2002 में एक योजना लाई डीआरपी के तहत, और योजना के तहत हमारे लोगों को धारावीकरों को बहुत सारे सपने दिखाए गए। ये योजना लाई उन्हीं लोगों ने जो लोग आज उसी योजना का विरोध भी कर रहे हैं। और योजना के तहत हमें ऐसे ऐसे मॉडल दिखाए गए कि घर होगा, 300 फुट का घर होगा, बेडरूम होगा, उसके आगे गार्डन होगा, और गार्डन के आगे जैसे मिस्टर इंडिया फिल्म में आपने देखा होगा, गार्डन के आगे चौपाटी होगी और बाकी सब चीजें सब सुविधाएं होगी, रास्ते होंगे, अच्छे ग्राउंड होंगे, अच्छे हॉस्पिटल की व्यवस्था होगी। ऐसे सभी चीजें उस प्रोजेक्ट के तहत हमें दिखाई गई। और पिछले 20 साल मैं पुनः पूछता हूँ कि भाई पिछले 20 साल कौन से दाऊद इब्राहिम ने आपको रोका है क्या कि ये प्रोजेक्ट आप नहीं कर सकते हो? सत्ता में कंटिन्यूसली आप ही हो, कौन आपको रोक रहा है? कौन सी लोग आपको आपका विरोध कर रहे हैं कि आपने आपकी ये योजना आप ही ने लाई और आप ही ने रोकी पिछले 20 सालों से? और कोई जब आज 20 सालों बाद कोई कुछ करना भी चाहता है तो भी उसके लिए आप ही रोक ही रहे हो। तो हमें लोगों को फंसाने का काम आप 20 सालों से कर रहे हो। आप चाहते हैं कि कुछ भी धारावी का विकास हो ही नहीं। हर हाल में अगर कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ समस्याएं हैं, तो लोगों को बिठा के हमें उस समस्याओं का निराकरण करना चाहिए। कि भाई अगर हमें कुछ हमारी कुछ सोच बनती है कि भाई हमें कोई फंसा रहा है, तो उसके बारे में हम सोचकर विचार कर हमें योजना को आगे लेके जाना चाहिए, ऐसी मेरी सोच है। धारावी में एक बात देखी गई है और बड़े लोगों को समझ में ये आ रही है, क्योंकि यहाँ के वो पुराने जितने भी नगर सेवक हैं वो सारे के सारे खंडारे सर के साथ हैं। और आज यहाँ पर लेबर कैंप की एक हस्ती भी मौजूद है जिन्होंने अपने वक्तव्य में एक छोटे से सेंटेंस में कहा था कि मैं चुकीचे लोगों के साथ में नहीं रहता हूँ। ये सेंटेंस उन्होंने कहा है। इस सेंटेंस के बारे में हमसे जानेंगे कि सर ये वर्ड जो आपने, ये शब्द जो इस्तेमाल किया है, वजह क्या है इसकी, क्यों आपने ऐसा कहा? मैंने उस दिन कहा था कि मैं गलत लोगों का समर्थन नहीं करता हूँ, आज भी वही दोहराता हूँ। और आपने जो परिवार कहा, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। हाँ। आप बारामती में देखेंगे शरद पवार साहब की मम्मी माताजी शारदा जी पवार साहब, अजीत पवार, फिर सुप्रिया सुले, फिर उनके पोते तक अभी योगेंद्र पवार, पार्थ पवार है, रोहित पवार। लेकिन आप बारामती को देखिए, बहुत खूबसूरत बनाया उन्होंने, पुनः जिला को डेवलप किया। मेरे गाँव के सोलापुर के शख्सियत है शंकरराव मोहिते पाटिल, विजय सिंह मोहिते पाटिल, रंजीत सिंह मोहिते पाटिल, अभी धैर्यशील मोहिते पाटिल। लेकिन मेरा गांव सोलापुर, अकलूज, मालशिरस बहुत डेवलप है। मेरे पुराने बॉस और अभी के भी मेरे बॉस छगन भुजबल साहब नासिक में गए 20 साल से, उनके भांजे समीर भुजबल खासदार हुए, उनका लड़का पंकज वो आमदार हुआ। लेकिन आज नासिक 20 साल में साहब ने बहुत डेवलप किया है। वैसे ही नगर जिला में राधा कृष्ण विखे पाटिल, उनके पिताजी बाला साहेब विखे पाटिल, अभी उनका लड़का सुजय विखे पाटिल, वो भी खासदार रहे। लेकिन आप देखो नगर जो अहमदनगर है बहुत डेवलप हुआ है। वैसे अभी जो बीजेपी में ज्वाइन हुए थे शंकरराव चौहान साहब के लड़के अशोक चौहान, माजी मुख्यमंत्री, उनके लड़के अभी लड़ रहे जयश्री चौहान। लेकिन उनका नांदेड़ आप देखेंगे बहुत खूबसूरत बना है। तो मेरा एक सवाल है कि मैं इनका समर्थन क्यों करूं? मुझे एक काम दिखाए कि मैंने धारावी में 35 साल हम लोग आमदार है, जो 5 साल बाबूराव मानी के थे 95 से 99, वो छोड़ के 35 साल लोग आमदार है, 25 साल मंत्रालय में है, मंत्री पद उनके पास है। तो एक ही काम दिखाया कि इन्होंने कि मैंने एक काम किया है तो मैं उनके काम करूंगा। और मैं मेरा सर उन्होंने किया ना, गटर बनाया है उन्होंने, नाले बनाए उन्होंने, शौचालय बनाया है उन्होंने। तो सभी ये सब नगर सेवक के काम है, उनके काम नहीं है। मेरे इधर उन्होंने मतलब हमारे काम का क्रेडिट लेने के लिए पुलिस के बंदोबस्त लगा के हमने जो काम का नारियल फोड़ा वो वापस दोबारा फोड़ा दिया है। ऐसा काम करते, वो दूसरे का काम का क्रेडिट लेने चाहते। मैंने 2019 में मेरे यहाँ पे एक बीएमसी हॉस्पिटल है, वो तोड़ के वहाँ पे 2 माले का बिल्डिंग बना के डायलिसिस सेंटर सैंक्शन किया। और उन्होंने वो ये जो सरकार गई 2022 में, उसके आखिरी जब शिंदे साहब ने शपथ विधि ली, उसके दूसरे दिन बीएमसी के अधिकारियों के साथ मीटिंग लेके मेरा डायलिसिस सेंटर कैंसिल करा दिया। तो जो लोगों की जनता के लिए जो था, वो मैं मेरे परिवार को लोगों को बताने के हाँ इसका मजा ले लो। डायलिसिस सेंटर कोई मजा लेने की चीज नहीं, किसी गरीब के काम आता था, वो उन्होंने कैंसिल किया। वो मुझे गुस्सा है, इसलिए मैं गलत लोगों का समर्थन नहीं करूंगा। अगर आज भी वो एक ही काम दिखाएंगे कि मैंने एक काम किया, मैं उनका माफी मांग के उनके लिए मैं काम करूंगा और वोट दूंगा। लेकिन एक ही काम उन्होंने बताना चाहिए कि मैंने 35 साल में हमारे फैमिली ने एक काम किया है,
हम लोग मंत्री थे और इतने 35 साल में एक ही काम किया। मैं एक ही काम पूछ रहा हूँ उनको। खंडर साहब, आपके इस कार्यक्रम में जो रैली है इसके अंदर एक घोषणा लगाई जा रही है, वो घोषणा ये है कि गायकवाड़ परिवार हटाओ, धारावी बचाओ। क्या जरूरत पड़ गई कि गायकवाड़ परिवार को यहाँ से हटाने की मांग कर रहे हैं? उसे यहाँ पर उसका कई लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर डिपॉजिट जब्त होना चाहिए। नहीं, कैसे है, हम एक मुद्दे पर एक इलेक्शन लड़ रहे हैं। जो लोग यहाँ पर 45 सालों से राज कर रहे हैं और एक योजना जो उन्होंने ही लाई और वो योजना का विरोध वही लोग आज कर रहे हैं कि भाई ये योजना हटाओ, अदानी हटाओ। तो अदानी हटाओ या योजना को हटाओ, तो योजना लाई क्यों आपने? योजना, मैं उनको पूछता हूँ, आपने योजना लाई क्यों? अगर आपको योजना को इम्प्लीमेंट करना ही नहीं था, योजना को आगे तक लेके जाना ही नहीं था, तो आपने 2002 को ये योजना लाई क्यों? आज अदानी हटाओ बोल के वो गली गली घूम रहे हैं। उनके पास दूसरा कोई मुद्दा है ही नहीं। विकास के मुद्दे पर राजनीति होनी चाहिए कि मैंने ये काम किए हैं, कि भाई मैंने हॉस्पिटल बनाए, मैंने कॉलेजेस बनाए, मैंने ये मेडिकल कॉलेज बनाया है, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया है। ये मुद्दों पर इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन उनके पास ऐसे कोई मुद्दा ना होने के कारण वो लोगों को बहका रहे, अदानी हटाओ, ये हटाओ। हमारा एक ही मुद्दा है आज धारावी के अंदर कि भाई धारावी में कांग्रेस परिवार में आज आपने देखा होगा कि भाई कम से कम 28 लोगों ने उनके सीट की दावेदारी की थी। एक पूरा परिवार जो कांग्रेस में पिछली 50 सालों से उनके पीछे कार्यरत है, और ऐसे 50 सालों में एक भी कार्यकर्ता उन्हें मिला नहीं जो इस उम्मीदवारी के लायक है। तो उन्होंने डायरेक्ट एक चेहरा लाया जिसको 50 साल धारावी ने कभी भी नहीं देखा। आपने देखा क्या? मैं आपको पूछता हूँ कि ज्योति गायकवाड़ ये जो चेहरा है उसको हमने कभी भी नहीं देखा। और सबसे बुरी बात, सबसे दुखद बात ये है कि ज्योति जी के सामने डॉक्टर की पदवी लगाई गई है। शायद वो डॉक्टर होगी या नहीं हो, एक अलग बात है, लेकिन मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, जब कोरोना काल था पिछले 2-2.5 साल पहले और धारावी की जनता को आप देख रहे थे, पूरे वर्ल्ड में दिखाया जा रहा था, पूरी दुनिया के चैनलों पर दिखाया जा रहा था कि धारावी में हाहाकार मचा था। लोग पीड़ित थे, लोग कोरोना से पीड़ित थे, लोगों को मेडिकल की सुविधाएं उपलब्ध नहीं मिल रही थी, डॉक्टर उपलब्ध नहीं थे। ऐसे हालात में हमारी ये डॉक्टर बहना, लाडली बहना कहाँ पर थी? क्यों हमारे विधायिका ने, हमारे मिनिस्टर ने उनको छुपा के रखा था? उन्होंने क्यों हमारे 10 लोगों को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? मैं उनसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ। एक सीट खाली होते ही उन्होंने अपनी लाडली बहना का यहाँ पर अरेंजमेंट कर दिया है, और ये सबसे बड़ी दुखद बात है। बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब के सामने खड़े होकर मुझे बहुत शर्म महसूस हो रही है। जो बाबा साहब ने संविधान लिखा, जो बाबा साहब जिनका विरोध कांग्रेसी उस टाइम भी कर रहे थे कि बाबा साहब के दिमाग से इस देश का संविधान नहीं होना चाहिए, ऐसे उनकी धारणा थी, और उसी धारणा के तहत मैंने आज देखा बाबा साहब का संविधान सही मायने में धोखे में, आज खतरे में है। खतरे में है क्योंकि उनका संविधान सच मायने में तोड़ने का काम, खत्म करने का काम वर्षा जी कर रही है। क्योंकि बाबा साहब का आज संविधान का सबसे बड़ा एजेंडा था कि भाई राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। काम के आधार पर, मेरिट के आधार पर लोगों के बीच से सर्वसाधारण व्यक्ति भी राजा बन सकता है, राजा बनेगा। लेकिन वर्षा जी ने संविधान का अपमान किया है, वर्षा जी ने संविधान को खत्म करने की कोशिश की है। तो मैं उनका निषेध करता हूं कि भाई सिर्फ राजा एकनाथ गायकवाड़ राजा बने 1985 में, फिर उनकी बेटी राजा बनी, और फिर उनकी बहन ही जोर जबरदस्ती राजा बनने जाने की कोशिश की जा रही है। ये संविधान का अपमान है। मैं उनका निषेध करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। भिड़ंत मजबूत है, लड़ाई जोरदार है, कैसे लड़ेंगे? मैं गलत लोगों का साथ नहीं देता और मैं परिणाम की चिंता कभी नहीं करता, वो मेरा नेचर है। हाँ। मैं कभी परिणाम की चिंता नहीं करता, लेकिन मैं गलत लोगों का साथ नहीं देता। यही तो पिछले लोकसभा में उन्होंने कहा था कि संविधान खतरे में है, और यही बात कहकर उन्होंने कि लोगों को जो सीट नहीं भी आनी थी वो सीट उन तक पहुंची। तो इस बार की ये लड़ाई जो है ये कैसे लड़ी जाएगी? क्योंकि महाविकास अघाड़ी वहां है और महायुति यहाँ है, कैसे टक्कर होगी? आप तो देख ही रहे, हमारे लाडले खासदार जिन्होंने ये खतरे में है, वो खतरे में, ऐसे है वैसे है बोलकर इलेक्शंस हुए, और आपने कितनी बार देखा उन्होंने उनको
पिछले 5 महीने में हमारे जो चुने गए लाडले खासदार को धारावी करों की सेवा में उपलब्धता आपने कितनी बार देखी है? ऐसे जो उच्चभ्रू मतलब शक्तिशाली लोग जो लोगों के बीच पहुंच ही नहीं सकते, लोगों से उनका कोई वास्ता नहीं है, ऐसे लोगों को गलत नैरेटिव सेट कर चुना गया है। और ऐसे लोगों का चुनने के बाद धारावी करों का क्या हाल होता है हम पिछले 5-6 महीनों में भुगत ही रहे। एक लेटर भी हमें मिलने के लिए हमारा खासदार यहाँ पर उपलब्ध नहीं है पिछले 6 महीने से। तो ऐसे हालात में आप ही देखेंगे कि भाई जो उपलब्धियां हमारे धारावी के लिए, आज राहुल शेवाली जी जब खासदार थे 10 साल, तो हमें 1 मिनट में हमारा कोई भी पत्र या कोई भी काम करने के लिए उपलब्ध रहते थे। आज हमारा खासदार गायब है। आने वाले शायद इलेक्शन में वो शायद ही 2-4 दिनों के लिए उपलब्ध जरूर होंगे, लेकिन उसके बाद फिर गायब होंगे, ये मैं आपको आश्वासित करता हूँ। तो ऐसे हालात में आप जो बोल रहे हो कि भाई कि कैसे आप आगे जाओगे, कैसे आपने जो एमपी के इलेक्शन में ये फेक नैरेटिव जो सेट करके उन्होंने सीट जीती है, ये फेक नैरेटिव आज काम आने वाला नहीं है। वो चाहे अदानी हटाओ बोलेंगे या कोई भी हटाओ, धारावी की जनता उनको हटाने के लिए खड़ी है आज। तो हमने इसीलिए ये नारा लगाया है कि वंशवाद हटाओ, परिवारवाद हटाओ और धारावी बचाओ। उनके हटाओ वाले के नारे का ये हटाओ जवाब है। महायुति को लेकर किस तरह से आप राजेश खंडारे जी को लोगों तक पहुंचाएंगे और उनका प्रचार करेंगे? प्रचार तो हमारा जोरों में चल रहा है, हम हर जगह पहुंच रहे हैं प्रचार के लिए। कहेंगे लोगों से बोलेंगे कि खंडारे साहब को मतदान करिए, और शिंदे साहब का जो काम है और अटोले साहब के जो लोगों पे काम है वो लोगों तक हम पहुंचा रहे, लोगों तक जा रहे, आ रहे प्रचार में, सबके साथ घूम रहे, पूरे तालुके में हर जगह पे जा रहे हैं, हमारे स्पॉट पे जाके लोगों को मिल रहे हैं। क्या अवस्था हो चुकी है धारावी की? हर जगह गटर मीटर वाटर के साथ साथ जो है बड़ी बड़ी समस्याएं लोगों के साथ है। लोग विकास के पीछे भाग रहे हैं, लोग चाहते हैं कि विकास हो, क्योंकि वो तंग आ चुके हैं ऐसे माहौल से। देखिए 40 साल जिसने राज किया पूरे धारावी के ऊपर, आज तक धारावी, आप जैसे कि आप पहले भी हमारे साहब से भी सवाल पूछा और बहुत लोगों से आप सवाल पूछते घूम रहे हैं कि धारावी में क्या काम नहीं किया वर्षाताई ने। सबसे पहला तो धारावी के लोगों का भविष्य भी खतरे में है वर्षाताई की वजह से, और वर्षाताई की जो बहन है लाडली बहन, उसकी वजह से यहाँ पर जो विकास होना चाहिए। देखिए यहाँ पर आप जो बोल रहे हैं वाटर मीटर और गटर, इसकी जो समस्या है हमारे साहब ने भी अच्छा जवाब दिया, मोरे साहब ने, ये नगर सेवक की बात है, लेकिन जो डेवलपमेंट का जो विषय है वो कम से कम उनके हाथ में था, वो उन्होंने अभी तक होने नहीं दिया 40 साल में। दूसरी बार लेकर आ गए, सेक्टर लेकर आ गए, उसमें विकास में अटकलें कैसे पैदा करनी है उनको अच्छी तरीके से उनको राजनीति को मालूम है। दूसरी बात, यहाँ पर अच्छे हॉस्पिटल होने चाहिए थे, ये डेवलपमेंट की बात है। अगर आपको चाहिए शिक्षा के लिए अच्छे कॉलेज चाहिए थे, जो खुले मैदान थे उस मैदान को हड़प कर लिया। कुछ कह रहे थे? कॉलेज उन्होंने अपने घर, जो पुराना घर है उनका विक्रोली, वहाँ पे बना के रखा है। अच्छा। तो उधर के लोगों की सुविधा है, धारावी के लोगों को। बेटी तो धारावी की है, वो बेटी धारावी की कोरोना काल में जैसा खंडारे साहब ने कहा आई नहीं, अभी वो सेवा करने आई है। जब जरूरत थी धारावी के घर वालों को कि उनको डॉक्टर को यहाँ पे लाके सेवा देना, भाई बहन और माँ बाप को जरूरत थी तो उस वक्त डॉक्टर नहीं आए। अभी आ रहे, अभी धारावी की बेटी वो कह रही है, लेकिन जब घर को जरूरत है तभी ये बेटी आई नहीं थी, अभी बेनिफिट लेने आ गए। जो पीटी केस भगाना है, जो धारावी में पीटी केस का जो स्कीम चल रहा है, पिताजी गया, बेटी आई, बहन आई, पीटी केस जो मैटर है, जो हमारे आरपीआई का ये गया योजना है कि पीटी केस हटाओ और धारावी बचाओ। हमको घरानी शाही को हटाना है। हमको धारावी का जो स्थानिक उम्मीदवार रहेगा हम उसको चुन के लाएंगे, क्योंकि उनको बराबर मालूम है धारावी के लोगों का विकास कैसा होना चाहिए और धारावी के लोगों की असल में तकलीफ क्या है वो भली भांति जानते हैं। और हमने सोच लिया, धारावी के लोगों ने मन बना लिया है, महाराष्ट्र के लोगों ने मन बना लिया है कि महायुति का जो भी उम्मीदवार रहेगा, जो शिंदे सरकार का उम्मीदवार रहेगा, जो फडणवीस सरकार का उम्मीदवार रहेगा, जो अजित दादा सरकार का जो उम्मीदवार रहेगा, हम उनको चुन के लाएंगे। ये धारावी के जनता ने ठान लिया है, बस विजय नक्की है, बात पक्की है। खंडारे जी, जनता में एक सवाल है, लोगों का, महिलाओं का सवाल है कि जिस सरकार ने हमें 1500 रुपया दिया, लड़की बहनों को 1500 रुपया दिया, उसका कैंडिडेट हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो किसको हम समझे, किसको जाने और किसको वोट दें? उसका कैंडिडेट हमें समझ नहीं रहा है, मतलब क्या है? मैं उनका कहने का मकसद ये है कि अभी तक वो हमारे घर तक पहुंचे नहीं है, उन्होंने अपनी शक्ल हमें दिखाई नहीं।
बिल्कुल सही बात है। बहुत सारे इलाकों तक मैं अभी तक पहुंच नहीं पाया हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा टीवी पर जो व्यवस्था चल रही थी इस टिकट के लिए कि भाई धारावी की एक बहुत ही हॉट सीट जो आपने टीवी पर उसका ड्रामा आपने सस्पेंस देखा ही है। 29 तारीख तक आखिरी दिन तक, जो फॉर्म भरने के आखिरी दिन तक जो उम्मीदवार का चयन हुआ नहीं था, उसके आखिरी दिन पर लगभग महाराष्ट्र की 287 सीटों के उम्मीदवार जाहिर किए गए थे। उसके बाद भी कम से कम 48 घंटे धारावी की सीट का उम्मीदवार कौन, इसका चयन होने नहीं जा रहा था। और ऐसे हालात में बहुत ही दिग्गज लोग हमारे प्रतिस्पर्धी बोल के वहां पर थे, लेकिन आखिरी मिनट में हमारे राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय शिंदे साहब ने और अजीत दादा ने और देवेंद्र जी ने एक बड़ा फैसला लिया मेरे हक में। लास्ट मिनट में उन्होंने फैसला लिया। फॉर्म भरने के आखिरी दिन में 2-3 घंटे पहले का ये फैसला था और मैंने फॉर्म आखिरी दिन भरा। उसके बाद मेरी कोई तैयारी नहीं थी और मैं उसके बाद बड़े जोरों शोरों से लगाऊं। आज मेरे कम से कम 50 से 40% धारावी के लोगों को मैं मिल चुका हूँ और आप देख रहे हो कि मैं हर दिन कम से कम 10 घंटे मेरे धारावी के इलाके में घूम रहा हूँ, हर घर घूम रहा हूँ। मैं हर लोगों से मिलना चाहता हूँ, हर मेरी लाडली बहना से मिलना चाहता हूँ, जो हमारे लाभार्थी है नहीं है और जो लाभार्थी होना चाहते हैं उनको भी मिलना चाहता हूँ। हर किसी को हमारी योजना के फायदे समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ और मुझे यकीन है कि मेरी लाडली बहनाएं मुझे पहचानेगी और मैं पहुंचू ना पहुंचू तो भी उनको मालूम है कि भाई हमें हमारा ये लाभ किसने भेजा है। तो मुझे पूरा यकीन है और मैं समझता हूँ कि मैं तो कोशिश कर ही रहा हूँ कि मैं वहां तक उनके यहाँ तक पहुंचूं और मैं अगर गलती से किधर ना भी पहुंच पाऊँ तो आपके चैनल के माध्यम से उनको विनती करता हूँ कि आपका एक भाई जो एकनाथ शिंदे जी के माध्यम से धारावी का प्रतिनिधित्व कर रहा है, आप जरूर उनके पलड़े में अपना कीमती वोट डालेंगे और उसको विजयी बनाएंगे। ये मैं आपके चैनल से उनको विनती कर रहा हूँ। ये तो लड़ाई चुनाव की है, वोटों की है। यहाँ तो हर कोई बढ़ चढ़ कर बोलेगा ही, लेकिन धाराविकरों को सोचना है कि उनका विकास कहाँ पर है, वो कहाँ पर जाएंगे, किसे वोट देंगे तो उनको फायदा पहुंचेगा, उनका विकास हो सकेगा, उनको इस गली नाली और गंदगी से उसको छुटकारा मिलेगा और एक अच्छा मकान मिलेगा, बेहतर मकान मिलेगा। वो सोच समझ कर वोट दें कि कौन अपना है और कौन पराया है। जो लोग कहते हैं कि मैं यहाँ का बेटा हूँ या बेटी है, आपको देखना है कि मूल निवासी कौन है, धाराविकर कौन है। तो धाराविकरों को चुनना है क्योंकि वो आपके बीच का है, वो आपकी दिक्कतों को जानता है और आपकी परेशानी को समझता है। वो किसी पीए के साथ नहीं बैठेगा, आपके साथ बैठेगा। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ जनरेशन इंडिया।